रात को बिना किसी कारण घबराहट होती है, हार्ट तेज चलता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन आसपास कोई खतरा नहीं होता है। प्लेन में बैठने से डर लगता है, लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, भले ही आप जानते हैं कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना बहुत कम है। कोई बीमारी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं और बॉडी में वही सिम्टम आपके अंदर आने लग जाते हैं। किसी मीटिंग से पहले लगता है कि कुछ बुरा जरूर होगा और वो भी बिना किसी कारण के। अगर आप भी यही एक्सपीरियंस करते हैं तो मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आपका 90% डर असली नहीं है, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके ब्रेन का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भ्रम है, इल्यूजन है। और आज हम इसे साइंस से समझेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इसे बाय बाय टाटा करने का रास्ता भी देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। 2020 में लुकास और माइशल न्यूमैन ने पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की। उन्होंने लोगों से उनकी सबसे बड़ी चिंताएं लिखवाई और फिर 30 दिन के बाद चेक किया कि वो चिंताएं सच में सच हुई या नहीं हुई। रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि 91% चिंताएं कभी सच ही नहीं हुई और जो 9% सच हुई उनमें से आधे लोगों ने सिचुएशन को उससे भी बेहतर ढंग से हैंडल किया जितना उन्होंने सोचा था। यानी कि आपका ब्रेन जो आपको डर दिखाता है वो लगभग हमेशा एक झूठा अलार्म होता है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रेन ये भ्रम क्यों और कैसे बनाता है और इसे ठीक करने की वैज्ञानिक टेक्निक क्या है। इसे समझने के लिए अपने ब्रेन के एक हिस्से को जानना बेहद जरूरी है और इस हिस्से का नाम है एमिगडाला। एमिगडाला आपके ब्रेन का एक अलार्म सिस्टम है। जब कोई असली खतरा होता है, जैसे कि कोई सांप आ गया सामने, तो एमिगडाला तुरंत अलार्म बजाता है और आपके खून के अंदर एड्रेनलिन रिलीज होने लग जाता है, हार्ट तेज हो जाता है, मसल तैयार हो जाते हैं। यह सब आपकी जान को बचाता है। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपका एमिगडाला रियल और इमेजिनरी खतरे में फर्क नहीं कर पाता है। जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो एमिगडाला वही अलार्म बजाता है जो असली में खतरे के ड्यूरिंग बजाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोचिएगा कि एक नींबू काटकर उसका रस आप अपनी जीभ पे डाल रहे हैं, सोचिएगा। सोचा आपने तो क्या आपके मुंह में पानी आया? नींबू था ही नहीं, सिर्फ आइडिया था, लेकिन बॉडी ने रियल में रिस्पॉन्ड किया। यही आपका डर करता है। ब्रेन सिर्फ एक थॉट लेता है और पूरी बॉडी को रियल डेंजर की तरह ही रिस्पॉन्ड करवा देता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं फॉल्स अलार्म रिस्पॉन्स। इसलिए आपको घबराहट होती है, इसलिए हार्ट तेज चलता है, इसलिए हाथ पैर कांपते हैं। कोई असली खतरा नहीं, सिर्फ एक झूठा अलार्म। रुकिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। हम बात करते हैं उन 5 तरीकों की जिनसे ब्रेन आपका दिमाग काल्पनिक डर, फियर पैदा करता है। उन तरीकों को पहचानना ही सीबीटी का पहला कदम है और इसी से आपको डर से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 1, भयानक सोचना, यानी कि सबसे बुरा सोचना। सर में दर्द हुआ, ब्रेन बोलता है कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। प्रेजेंटेशन में एक गलती हुई, ब्रेन कहता है कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी, करियर तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। रियलिटी में 99% हेडेक नॉर्मल होते हैं, एक गलती से कोई फायर्ड नहीं होता है, लेकिन ब्रेन हमेशा बुरे से बुरा ही चुनता है। नंबर 2, फॉर्चून टेलिंग, यानी बिना देखे फ्यूचर जानना। मैं जानता हूं यह गलत होगा, मुझे पता है वो मुझे रिजेक्ट करेगा, यह काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। यह सिर्फ आपके ब्रेन का अनुमान है और एक डरा हुआ ब्रेन हमेशा ऐसे नेगेटिव अनुमान ही लगाता है। नंबर 3, माइंड रीडिंग, यानी दूसरों के मन को पढ़ना। वो मुझे पसंद नहीं करता, उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो मुझसे नाराज है। आप दूसरों का मन नहीं जान सकते हैं, लेकिन आपका ब्रेन एक पूरी स्टोरी बना देता है और आप उस काल्पनिक स्टोरी से धीरे धीरे करके डरने लग जाते हैं। नंबर 4, मैग्निफिकेशन, यानी कि छोटी बात को बड़ा करके देखना। एक छोटी सी शारीरिक तकलीफ और ब्रेन उसे लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी बना देता है। एक दिन की थकान और लगता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी है।
इलनेस एंजाइटी यानी हेल्थ एंजाइटी में ऐसा ही होता है। शरीर ठीक है लेकिन ब्रेन उसे बीमार बता रहा है। नंबर 5, अवॉइडेंस लूप यानी कि बचने की आदत। यह सबसे डेंजरस है। जब भी आप किसी से डर से बचते हैं, आपका ब्रेन सीखता है कि यह चीज सच में खतरनाक है। आप लिफ्ट नहीं लेते डर से, ब्रेन सोचता है ठीक है लिफ्ट से खतरा है। आप प्रेजेंटेशन कैंसिल करते हैं, ब्रेन सोचता है ठीक है पब्लिक स्पीकिंग डेंजरस है। अवॉइडेंस आपके डर को टेम्परेरीली कम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे और बड़ा बना देता है। यह एक आपके दिमाग में चलने वाला बड़े वाला ट्रैप है। आपका दिमाग आपको काल्पनिक बातों से भयभीत करना चाहता है और आज हम इसी जाल से बाहर निकलने की टेक्निक सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपकी सहायता के लिए अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने समझा कि किस तरीके से आपका दिमाग आप में काल्पनिक बातें पैदा करके असली वाला डर पैदा कर देता है। यानी कि आप जो सोचते हैं भले ही वह काल्पनिक हो, फिर भी डर पैदा हो जाता है। अब हम बात करते हैं उस वैज्ञानिक टेक्निक की जो आप आज से अभी से यूज कर सकते हैं। इससे आपका डर और एंजाइटी तुरंत गायब होने शुरू हो जाएंगे। इसे सीबीटी में रियलिटी टेस्टिंग कहते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, एविडेंस टेस्ट। जब भी डर आए एक कागज पर 3 कॉलम बनाइएगा। मेरा डर क्या है उसे लिखिएगा। इस डर के सच होने के सबूत क्या है, इस डर के झूठे होने के सबूत क्या है। जब आप लिखते हैं तो ब्रेन को रियल एविडेंस देखनी पड़ती है और ज्यादातर केसेस में सच होने का कॉलम खाली रह जाता है। नंबर 2 स्टेप, प्रोबेबिलिटी चेक यानी कि कितनी संभावना है। यह एक प्रकार की स्केलिंग टेक्निक है। आपने अपने आप से पूछना है कि इस डर के सच होने की कितनी संभावना है, 0 से 100 के बीच। फिर पूछें यह सिचुएशन एक्चुअली कितनी बार मेरी लाइफ में हुई है। आप देखेंगे कि ब्रेन 70 to 80% प्रोबेबिलिटी बता रहा था लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। प्रोबेबिलिटी जब रियलिस्टिक होती है, डर खुद ही कम होने लग जाता है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 स्टेप पे, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। यह सबसे पावरफुल स्टेप है। सीबीटी में हम कहते हैं कि डर को टेस्ट करो, उससे भागो नहीं। अगर आपको लिफ्ट से डर लगता है तो आज एक फ्लोर लिफ्ट से जाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको सोशल एंजाइटी है, एक अजनबी से नमस्ते बोलिएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन का डर है, एक छोटी सी बात किसी के सामने बोलिएगा। जब ब्रेन को रियल एविडेंस मिलती है यह सेफ है, फॉल्स अलार्म अपने आप ही बंद होने लग जाता है। यही ईआरपी थेरेपी का आधार भी है और यह बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम करती है। आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है अगर आप सिर्फ डर को अवॉइड करते हैं। अवॉइडेंस एक टेम्परेरी कंफर्ट है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और एक बात, जब एमिगडाला अलार्म बजाए तो बॉडी को सेफ्टी सिग्नल देना सबसे जरूरी है। इसके लिए आप बेली ब्रीदिंग कर सकते हैं, नाक से गहरी सांस ले सकते हैं, धीरे धीरे सांस लेकर मुंह से छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए और कोर्टिसोल को कम करने के लिए आप मुंह के ऊपर ठंडे पानी के छींटे भी मार सकते हैं। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि खतरा नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, आपका ब्रेन बीमार नहीं है, बस आपका एमिगडाला थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। और आज से आप जानते हैं कि इसे कैसे ट्रेन करना है। याद रखिएगा 90% डर असली नहीं होते हैं, आपका ब्रेन का एक झूठा अलार्म बज रहा होता है। अगर आप आज से ये 3 स्टेप रियलिटी टेस्टिंग यूज करेंगे, एविडेंस टेस्ट, प्रोबेबिलिटी चेक, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, तो आप अपने इमेजिनरी फियर को, काल्पनिक डर को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय टाटा कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।